हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपनी डाली है वो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि वो रात की बनाई हुई वीडियो है। और मेरा हमेशा से रिएक्शन देते हुए एक मोटिव रहता है और एक पैटर्न रहता है कि मैं अपनी एक वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करती हूँ, मैं दो टॉपिक को मिक्स नहीं करती अपनी वीडियो में। और एक और मेरा हमेशा से पैटर्न रहता है कि मैं पुरानी बातों पे जो रिएक्शन दे देती हूँ मैं उन बातों को वापस से रिपीट अपनी हर वीडियो में नहीं करती। मेरे लिए हर एक कंटेंट मेरे रिएक्शन का एक नया कंटेंट होता है। जिस तरीके से व्लॉग हर डे एक नया व्लॉग होता है, उसी तरीके से रिएक्शन मेरा एवरी डे का आता है। मैं 4 दिन पुरानी बात को 5वें दिन जाके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उस बात पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी होती हूँ। तो जो इससे पुराने वीडियो व्लॉग थे वो चैप्टर मेरा वहीं पर क्लोज़ होता है और नई चीज़ों पर, नए टॉपिक पर और नए कंटेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ। क्योंकि ना तो मुझे कंट्रोवर्सी करनी पसंद है और ना ही मैं कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ। मैं रिएक्शन देती हूँ, ये मेरा काम है, मेरा एक कैटेगरी है मेरे यूट्यूब चैनल की, और इसी कैटेगरी पे मैं काम करती हूँ। चाहे वो ये व्लॉगर हो, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, मैं हर व्लॉगर के न्यू कंटेंट के बेस पे वीडियो बनाती हूँ, पुराने कंटेंट के बेस पे नहीं बनाती हूँ। तो कल 2 कम्युनिटीज़ पोस्ट हुई थी। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में इसलिए लेट हुई बिकॉज जब तक मैंने कम्युनिटी ढूंढी तब तक वो कम्युनिटी डिलीट हो गई थी। पर मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स के द्वारा ये पता चला कि निकी ने कम्युनिटी पोस्ट करी थी बट वो बाद में डिलीट कर दी। तो उस कम्युनिटी को अरेंज करने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ लेके मैं नहीं चाहती थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, और मैंने उस वक्त वो नहीं देखी थी, और जब तक मैंने देखी तब तक कम्युनिटी वहाँ पर नहीं थी। तो अब मेरे पास दोनों ही कम्युनिटी मौजूद है, उसके हिसाब से मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन उससे पहले बात शुरू करते हैं अलका से। अलका ने कल एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में जो पर्सनल चीज़ें थी, यानी कि जो बिटवीन जेठानी जी और अलका जी थी, उन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में निकी का इन्वॉल्वमेंट था, एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, उस चीज़ों पे शुरुआत करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कहाँ से क्या प्रॉब्लम शुरू हुई। अकॉर्डिंग टू द अलका की वीडियो, उसके हिसाब से उन्हें कुछ चीज़ें बहुत दिनों से अजीब लग रही थी, जो उन्हें धीरे धीरे हर्ट कर रही थी। कोई भी रिलेशनशिप एकदम से ब्रेक नहीं होता है, धीरे धीरे ही उस रिलेशनशिप में जो है वो खटास और दूरियां डेवलप होती हैं। तो अलका की वीडियो देखने के बाद मुझे ही पता चला कि इन दोनों के बीच में धीरे धीरे चीज़ें खराब हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें थी जो दोनों के रिलेशनशिप को हिला रही थी। उनको उनका इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, उनको अपनी डिसरिस्पेक्ट इसमें फील हो रही थी। कुछ पेमेंट को लेके वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो उन्हें अटपटी लगी। अपने बेटे के बीमारी के टाइम पे उनका फ़ोन करके वो चीज़ें करना वो उन्हें बुरा लगा। निकी के प्रेगनेंसी के टाइम पे रेगुलर अपडेट्स अलका द्वारा जेठानी जी को दी जा रही थी। उसके बाद भी जेठानी जी का ये प्रिटेंड करना और उनके फॉलोअर्स का बार बार ये क्वेश्चन करना कि क्या उनको प्रेगनेंसी का पता था, क्या उनको पता था। तो अलका ने खुद बताया कि उन्होंने निकी की हर एक अपडेट उनको दी थी, हर एक चीज़ की अपडेट उनको दी थी। उसके बाद उन्होंने यही शो किया कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। उसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ हिलाई वो ये थी कि जिस वक्त निक्कू और सुमित की कंट्रोवर्सी चल रही थी और उस वक्त निकी प्रेग्नेंट थी, इस चीज़ का एजम्पशन उनकी खुद की ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में लगा रही थी। डेफिनेटली घर वाले इस बात को माने चाहे ना माने, फैमिली के लोगों को पता होता है। एक छत के नीचे आप रहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आपके इस वाले कान से हो रही हो, वो भी वो इंसान जो आपके साथ 24 घंटे अवेलेबल है और आपको नहीं पता हो। उस दौरान निकी की प्रेगनेंसी चल रही थी और उस दौरान एक जोश के टॉपिक को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया था, जिसमें अलका और निक्कू सुमित की लड़ाइयाँ चल रही थी। बहुत भयंकर लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत एवरी डे का कलेश हो रहा था, इधर से वो इधर से ये। लेकिन अब जाके जब वो चीज़ें पता चली तो मैं सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ों का मुझे इतना शौक नहीं लगा कि चलो रिलेशनशिप बनती भी हैं बिगड़ती भी हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी से हमारी दोस्ती हुई है तो वो ज़िंदगी भर चलने वाली हैं। कुछ चीज़ें हमें साथ रहते रहते पता चलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। गुड नोट पे भी चीज़ें ख़त्म होती हैं, बैड नोट पे भी चीज़ें ख़त्म होती हैं। मुझे सिर्फ इस बात का स्ट्रेंज लगा कि उस जोश वाले चीज़ के टाइम पे जब ये इतना तगड़ा एटमॉस्फेयर चल रहा था, उस समय अलका का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अलका को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो घर बिगाड़ती है, वो ये करती है, वो करती है। इनके भी सब्सक्राइबर इन्हें डे 1 से समझा रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने अलका को अपने घर के मैटर में इंक्लूड किया।
आने दिया, उसको बोला फ़ोन करने को, जबकि ये जाके रवीना को बोल सकती थी, सास को बोल सकती थी, खुद बोल सकती थी। एक लड़की का नंबर लीक हो गया था और उस चीज़ का इन्होंने सीधा अलका को फ़ोन किया और कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें सुन रही थी, सारी बातें सुन रही थी। और सुनने बूझने के बाद भी, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी इन्होंने अभी भी तो अपने लिए स्टैंड लिया जाता है। अभी अलका ने कुछ बोला तो अपने लिए कम्युनिटी आई ना, अपने लिए बोला तो वहाँ से अलका का कंसर्न आई थिंक सिर्फ इतना था कि अगर आप अपने लिए इतना कुछ बोल सकते हो और आपके लिए मैंने भी स्टैंड लिया है, आपके लिए निक्की सुमित से मैं भी बुरी बनी, मैं भी लड़ी, तो एटलीस्ट आपको उस समय आके सच तो बोलना था, जो कि उन्होंने नहीं बोला। ये ऑल टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल में थी, जो देख के मुझे बहुत शॉकिंग लगा। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं इस चीज़ का आप लोगों को खुला चैलेंज दे सकती हूँ। आज हमने तो देखो अपनी आँखों से देख लिया, इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया अलका के साथ, गुड बैड टाइम, और अलका ने आके खुद चीज़ें सच बताया है क्योंकि उन्हें ये सच रियलाइज़ हुआ। लेकिन निक्की का गारंटेड आज तक कोई ना कभी आया है ना कभी आएगा जो ये यहाँ पे बोल दे कि निक्की ने कभी किसी के पास अपने फैमिली के लिए कोई गेम प्लानिंग, कोई भी चुगलखोरी, कोई भी बुराई किसी के पास करी हो। ऐसे बहुत लोग एज्यूम करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ आप प्रूफ के साथ ना कर दो ना, तब तक वो चीज़ सिर्फ हवाई बातें हैं। निक्की ने कभी कोई गेम अपनी फैमिली के अगेंस्ट, कभी कोई भड़काना, बुराइयां करना, आज तक एक इंसान सामने ऐसा नहीं आया जो ये बोल दे कि निक्की ने अपनी फैमिली की ये सब बुराइयां करी है। अलका की कंट्रोवर्सी भी जब हुई थी तो अलका और सुमित के बीच की वो कंट्रोवर्सी थी, बीच की वो बातें थी। उस वक्त भी अलका ने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, पर अलका ने अब जो बातें बताई, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि जो अपनी फैमिली का सगा नहीं है, मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करने लगी थी। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डिस्टर्ब करी। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप कंटेंट में चाहे कुछ भी दिखाओ, लेकिन आप अपने घर की बातों का डिस्कशन कभी किसी से मत करो, चाहे आप किसी के साथ अच्छे टर्म्स में हो, चाहे आप किसी के साथ बुरे टर्म्स में हो, टॉकिंग टर्म्स में हो, चाहे टॉकिंग टर्म्स में ना हो। मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आप अपनी प्रिवेसी अपने तक नहीं रख सकते तो आप कभी एक्सपेक्ट मत करें कि दूसरा इंसान आपकी प्रिवेसी रखेगा। आप तभी किसी की नज़रों में अच्छे बनते हो जब आपके सामने से ये पॉजिटिव वाइब्स आती है कि नहीं यार, इस इंसान का फोकस सिर्फ अपने काम पे है, दूसरे को गिराने में नहीं है। जहाँ आप ऐसा कुछ इंडिकेशन देते हो वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ये जस्ट एक टिप मैं आपको बता रही हूँ, किसी से दोस्ती करो, फ्रेंडशिप करो, पर कभी भी किसी की बुराई, किसी के लिए कुछ भी कभी भी मत करो। क्योंकि उसके अलावा आते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो जब अलका ने कल ये सब चीज़ें बताई, आई थिंक निक्की के लिए भी ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक ये बातें निक्की को भी नहीं पता थी कि जिस कंट्रोवर्सी की वजह से निक्की और सुमित को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े थे, जिस वजह से निक्की और सुमित को इतना स्ट्रेस हो गया था, अलका और उनके बीच में इतना कलह कलेश हुआ था, उन सब चीज़ों के बीच में उनकी जेठानी का इन्वॉल्वमेंट था। वो कॉन्फ्रेंस कॉल में थी, वो ये चाहती तो ये मैटर इतना होता ही नहीं, और अलका को फ़ोन करवाने वाली वही थी। तो जब उन्हें ये चीज़, आई थिंक उन्हें भी वीडियो के माध्यम से पता चला होगा, जैसे आपको, मुझे और बाकी लोगों को पता चला, और हमारे लिए भी इक्वल शॉकिंग की बात है ये, वैसे ही निक्की को भी जब ये पता चला, उसके बाद अलका की वीडियो के बाद निक्की का ये कमेंट आया है, जिसमें निक्की ने ये लिखा है कि कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, और आज सच आप सबके सामने है। मुझे कितना गिराया गया, कितना बदनाम किया गया, लेकिन ऊपर वाले को सच्चाई पता थी। सब देख लो, आज सच आपके सामने आ गया ना। इसीलिए कहते हैं गेम नहीं खेलना चाहिए किसी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वही गेम उल्टा पड़ जाता है एक दिन। अलका की वीडियो सबके लिए शॉकिंग थी। अगर ये लड़ाई सिर्फ अलका और जेठानी जी के बीच की होती और इसमें कोई तीसरे का जिक्र भी नहीं होता, तो शायद कोई भी इतना बॉदर नहीं होता कि चलो लड़ रहे हैं, लड़ने दो। जिस तरीके से अलका और निक्कू सुमित की जब लड़ाई हो रही थी, तो वो उन दोनों के बीच की लड़ाई थी। तीसरे बंदे ने उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट और अपना रिएक्शन दिया ही नहीं, क्योंकि तीसरे बंदे का कहीं पे नाम ही नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से कल अलका ने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो इक्वली शॉकिंग थी निक्की के लिए भी और बाकी ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें हुई थी कॉन्फ्रेंस कॉल में, कौन था, किस तरीके से किसको छुपाया जाता है, किस तरीके से कंटेंट से हटाया जाता है, किस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, देखो वो वही इंसान जान सकता है जिसने टाइम
स्पेंड किया हो। हम लोग कैमरे के इस तरफ से देखते हैं और उतना ही देखते हैं जितना दिखाते हैं, उतना ही सोचते हैं जितना हमें दिखाया जाता है। लेकिन जो इंसान एक वक्त गुजार के आया हो उसको तो बहुत सारे इन आउट्स का अंदाज़ा लग जाता है इतने ड्यूरेशन में, इतने टाइम पीरियड में। जब निकी ने ये पोस्ट किया तो कुछ लोगों ने शॉकिंग रिएक्शंस भी दिए, लेकिन कुछ लोगों ने निकी को ये भी बोला कि निकी आप इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो कमेंट्स निकी के पास आए उनके सपोर्टर्स के, उनके सब्सक्राइबर के, तो उसके बाद आई थिंक निकी ने अपना ये जो कमेंट था ये वहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि निकी ने व्लॉग भी डाला था कल के दिन में एक, जहाँ पे उन्होंने ये भी दिखाया था कि उनके सास ससुर जो हैं वो गांव जा रहे हैं, और ये भी एक हिंट दी थी कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगी, और उसी अच्छे और शुभ काम के लिए वहाँ पे सास ससुर गए हैं। लेकिन उन्हें ये शायद नहीं पता था कि रात होने तक एक ऐसा बम फूटेगा जिस बम को फूटने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें साफ़ या धुंधली नज़र आने वाली हैं, और सास ससुर घर पे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि घर के जो गार्जियन है वो घर पे नहीं है, और उसके पीछे से घर में कोई कलह कलेश हो जाए तो ये बहुत शर्म की बात है। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि पूजा करते हुए उनके ससुर जी रो रहे थे, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। घर की चीज़ों को देख के बड़े समटाइम्स जब कुछ नहीं बोल पाते ना, थक हार जाते हैं, तो बस उनकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं। हर किसी माँ बाप का कलेजा जलता है जब वो अपने 2 बच्चों को, 2 बहुओं को, अपने परिवार को लड़ते झगड़ते और बिखरते हुए देखता है। तो निकी ने वो कम्युनिटी डिलीट कर दी, और निकी की कम्युनिटी के साथ साथ वहाँ से जेठानी जी की भी कम्युनिटी आई। जेठानी जी की कम्युनिटी थी वाईटी पर चक्रव्यूह रचा गया है, और ये सोचकर सब खुश हो रहे हैं कि अंदर अभिमन्यु फंसा है। पर मैं बता दूं कि किसी को पता भी नहीं चला कि अभिमन्यु नहीं अर्जुन है जो सारे चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम है, क्योंकि उसका रथ स्वयं कृष्ण चला रहे हैं। मेरा दिल अब हल्का होने वाला है। लोगों ने अपनी सच्चाई का नारा लगाकर सच सामने लाने का रास्ता दिखा दिया गया है। क्यों अब किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं है? क्यों एक रिश्ता है जिसने मुझे रोका हुआ था, अब वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस रिश्ते ने ही मुझे गलत साबित करने पर बेड़ा उठा रखा है। अब रोते रोते दुहाई देते रहो। तो ये था जेठानी जी का कम्युनिटी। निकी की कम्युनिटी के बाद उनके हिसाब से वाईटी पर चक्रव्यूह रचा गया है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये चक्रव्यूह तब नज़र नहीं आया जब आप उसी सारथी के साथ यूट्यूब पे घूम रहे थे, व्लॉग में घूम रहे थे, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि आपको पता था कि अलका ने सुमित और निकू के लिए क्या कुछ नहीं बोला है। सारा लड़ाई, सारा झगड़ा सबने देखा था। उसके बाद भी आप उनकी भाभी, वो आपकी ननद थी, आप लोग साथ में घूम रहे थे, फिर रहे थे, तब क्या ये डायलॉग सेम निकी को नहीं बोलना चाहिए था कि उनके अगेंस्ट भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है? लेकिन उसने कभी अपनी लड़ाई को सिर्फ अपने तक लड़ा, वो दूसरे को लेके नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जेठानी जी को जिसको बोलना चाहिए था उनको ना बोलते हुए उन्होंने अगेन अपनी देवरानी को यहाँ पे टारगेट किया है। कोई चक्रव्यूह कुछ नहीं होता। चक्रव्यूह, ग्रुपिज़म, प्लानिंग, प्लॉटिंग अगर कोई चीज़ होती तो फिर सबसे पहले वो ये बोला जाता कि आप तो सबसे पर्टिकुलरली मिल के, बैठ के, घूम के आए हैं, और आपका प्लानिंग तो खुद उसी बंदे ने जिसके साथ आप उठे बैठे हो आके एक्सपोज कर दी। तो ये चक्रव्यूह, तो इसका मतलब ये है कि आपने रचा था वो पूरा जोश वाला चक्रव्यूह, तो मतलब आपने रचा था। तो चक्रव्यूह किसी और ने रच दिया, फंस भी आप गए, बच भी आप गए। ये कम्युनिटी फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई। जिसको जवाब देना था उसको ना देते हुए जिसको जवाब नहीं देना था उसको जवाब दे दिया। क्यों आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अलका ने जो जोश टॉक वाली बात बोली, अलका ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल वाली बात बोली, क्या वो बात सच थी? आप कॉन्फ्रेंस कॉल में थी, और अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल में थी तो आपने ये तमाशा रोका क्यों नहीं? आपने तमाशा होने क्यों दिया? तब आपको ये चक्रव्यूह वाला फीलिंग नहीं हुई कि इस चक्रव्यूह में आपके देवर देवरानी किस तरीके से फंस रहे हैं। लेकिन आज जब उसी इंसान ने आप ही की सच्चाई बता दी तो आप ही चक्रव्यूह में फंस गई। कोई चक्रव्यूह में नहीं फंसता, यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। अगर कोई ये बोल दे कि सामने वाले ने मुझे बहला दिया, फुसला दिया, अरे औरतें हो गई हो तुम लोग, बच्चों की माएँ हो, तुम्हें कौन फंसाएगा?
और अगर कोई इंसान ये बोल दे कि मुझे फंसा दे, तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं मान सकती कि आप किसी के बहकावे में आ गए। बहुत चालाक लोग हैं आजकल यहाँ पे, कोई किसी के बहकावे में नहीं आता। हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती भी होती है और कन्वीनियंस के हिसाब से दुश्मनी भी होती है, ये ज़रूर होता है, लेकिन कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। हर इंसान आजकल दोस्ती करने से पहले ये सोचता है कि इस दोस्ती की आड़ में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मेरा नुकसान हो सकता है, क्या मेरा फ़ायदा हो सकता है। क्या ये जनता डे 1 से, जिस दिन पहले दिन अलका के साथ वीडियो आया, इनको नहीं बोल रहे थे इनके सपोर्टर्स कि आप उनसे मत मिलो, आप उनको बीच में मत लाओ, आप ऐसा मत करो? लेकिन उस समय ये उसके साथ दोस्ती भी निभा रही थी, घूम भी रही थी, वीडियो भी बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, सब कुछ, बिकॉज उस समय पे कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लॉटिंग नहीं थी। उस समय पे अलका का फुल सपोर्ट था। लेकिन जब उसको कुछ चीज़ें गलत लगी, उसको कुछ चीज़ें बुरी लगी और उसने आके सच बोला, तो आज सारी की सारी बुरी अलका बन गई और चक्रव्यूह में ये फंस गई। नहीं, अगर चक्रव्यूह में कोई फंसा था तो उस वक्त जोश के टाइम पे निक्की और सुमित को फंसाया गया था, जिस चक्रव्यूह से आप उस वक्त उनको निकाल सकते थे, क्योंकि वो चक्रव्यूह आपकी ही एक कॉल पे रचा गया था। तो ये कम्युनिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हर बात पे विक्टिम कार्ड प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो डे 1 से ये चीज़ बोल रही हूँ कि बाहर वालों को मौका घर वाले देते हैं, वरना बाहर वाले सर पे बैठ के नहीं नाचते हैं, घर वाले मौका देते हैं। निक्की ने क्यों मौका नहीं दिया किसी को? क्यों निक्की ने मौका नहीं दिया किसी बाहर वाले को कि वो आके सारी बातें बता दे? अभी तक अलका 2-3 बार निक्की से मिलने गई, पर क्या निक्की और अलका का एक भी वीडियो अभी तक साथ में आया? हॉस्पिटल भी अलका मिलने के लिए गई थी, क्या वो साथ में दिखी? अभी भी उनके घर गई, क्या निक्की साथ में दिखी? नहीं दिखी ना। लेकिन ये मैडम तो इनविटेशन पे बाकायदा तौर पे अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने उनके पास गई थी, क्योंकि उस वक्त इनको अलका की ज़रूरत थी। ये बात सच है, कड़वी ज़रूर है लेकिन बात सच है। उसके बाद निक्की का कम्युनिटी सेक्शन से कमेंट डिलीट होता है। इनका कमेंट काफ़ी देर तक वहाँ पे था और इनके कमेंट पे नेगेटिव भी रिस्पॉन्स आया है। मुझे कुछ बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है, बस मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी कि चक्रव्यूह में किसी और को करने का कॉल वॉल सब कुछ हो गया और चक्रव्यूह में आप कैसे फंस गए? क्योंकि अब आप ही की बातें आप ही के प्रिय लोगों ने बता दी, तो आपने उन प्रिय लोगों को जवाब ना देते हुए आपने फिर यहाँ पे देवरानी को जवाब देना शुरू कर दिया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी कोई बात, मैं 3 में ना 13 में, मेरी कोई बात अगर मेरी जेठानी किसी के साथ, अपनी दोस्त के साथ मिलके मेरी लिए बुराइयां कर रही है, मेरी बात कर रही है और एक दिन वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन यही तो होगा कि देखो सच सामने आ गया। मुझे तो यहाँ बैठ के पता ही नहीं था ना, क्योंकि वो 2 लोगों के बीच की बात थी, 2 जनों के बीच की बात थी और अचानक अगर कोई चीज़ मेरे सामने आएगी तो मेरा नेचुरल रिएक्शन है कि ये निकलेगा। अगर यही चीज़ सेम इनके लिए होती कि इन्हें पता चलता कि निक्की ने किसी के साथ मिलके वीडियोस बना के मीटअप्स करके इतना मिलजुलने के बाद मेरे लिए इतना बड़ा गेम प्लान कर रहा था, तो इनकी तो अब तक वीडियो छप चुकी होती विद द फुल थंबनेल एंड टाइटल कि देखो आज पोल खुल गई, किस तरीके से मेरे लिए पूरा गेम रचा गया। ये करती। एग्जाम्पल के तौर पे इनकी बहन की इंगेजमेंट थी, बवाल मचा दिया, नहीं गए, बहन की इंगेजमेंट में नहीं गए, बहन इमोशनल हो गई, नहीं गए। अलका ने ही अपने कमेंट सेक्शन में ये बात बताई कि निक्की और सुमित को तो इनविटेशन ही नहीं था। इस बात का किसी ने जवाब दिया? ये ज़रूर उस समय बोला गया कि नहीं गए, लेकिन ये निक्की और सुमित की भी कर्टेसी थी कि उन्होंने एक बार भी इस बात पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो उनको भी भरा पड़ा था इस बात से कि तुम फंक्शन में नहीं गए, तुम इंगेजमेंट में नहीं गए, तुम घमंडी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं बताई कि आप लोग जो हमें भर भर के कमेंट कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम उस फंक्शन में इनवाइटेड नहीं थे। लेकिन वहीं पे जब निक्की के घर के फंक्शन पे इनविटेशन भी दिया, बाकायदा बुलाया भी, बुलाने के बाद भी उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। जाना ना जाना ये इनके ऊपर डिपेंड था, इन्हें कोई जज नहीं कर रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर फंक्शन के टाइम पे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई। और अब तो खुलेआम कमेंट सेक्शन में ये बोल दिया गया कि मुझे बुलाने के पीछे मेरा यूज़ करना था, मेरा इस्तेमाल करना था, इसीलिए मुझे वीडियो में दिखाया गया था कि मेरा इस्तेमाल करना था। मतलब क्या इस्तेमाल करना था इनका, मुझे समझ नहीं आया। यही तो इस्तेमाल करना था कि सोशल मीडिया पे ये दिखा देते कि हम साथ साथ हैं,
यही तो दिखा देते, दुनिया का मुंह बंद हो जाता। लेकिन सोशल मीडिया पे ये मैसेज देना ही नहीं चाहते हैं कि हम साथ साथ हैं। सोशल मीडिया पे ये एक मेन कंटेंट का हिस्सा बन गया है कि जब कोई अच्छा कंटेंट बाहर का, ट्रैवल का ना मिले तो इस बात का मुद्दा बना दे कि कंट्रोवर्सी है। इस बात का एक कंटेंट तो एटलीस्ट मिल जाता है, और अगर पैचअप दिखा दिया तो फिर कंटेंट नहीं मिल पाएगा। यही तो था। और अगर सेम चीज़ होती कि वो ना इनवाइट करती, इनको इनवाइट करने के बाद भी उसे सुनने को मिला, अगर वो ना इनवाइट करती और उसके बाद कमेंट्स इन्हें जाते कि आप नहीं गए, आप नहीं गए, तब ये फिर वीडियो बनाती कि मैं क्यों जाती जब मुझे नहीं बुलाया गया, मैं क्यों जाती तब मुझे नहीं बुलाया गया। दोनों ही कंडीशन में इन्होंने वीडियो बनानी थी। इन्हें बुलाया, इन्होंने तब भी बोला, इन्हें नहीं बुलाया, इन्होंने तब भी बोलना था। लेकिन निक्कू और सुमित को इनविटेशन नहीं था। अलका ने ये बात क्लियर करी। अब अलका को इसीलिए पता है क्योंकि अलका इनकी ननद है, अलका इनके भाई, इनके हस्बैंड की बहन है, तो उसको इसीलिए पता है। उसने बताया कि इनविटेशन था ही नहीं, लेकिन फिर भी निक्की और सुमित ने इस इनविटेशन ना होने का मुद्दा, बवाल, वीडियो, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करी। तो यहाँ से ये चीज़ें पता चलती हैं कि निक्की जितनी कंट्रोवर्सी दबा पाती है, दबाती है। जब अलका की कल वीडियो आई तो इक्वली शॉक मुझे भी लगा और काफ़ी लोगों को भी लगा, क्योंकि हमने जेठानी जी भले ही कंटेंट में इन लोगों के बीच में कुछ भी चलती हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद उसे जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने यही बोला कि आप इस कंट्रोवर्सी से दूर रहो, और ये भी चीज़ उसके दिमाग में आई होगी या दोनों ने डिस्कस किया होगा हस्बैंड वाइफ ने कि सास ससुर जो हैं वो एक अच्छे काम के लिए गए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी डिलीट कर दी। लेकिन इनकी चक्रव्यूह वाली कम्युनिटी जो इनके ऊपर फ़िलहाल की सिनेरियो को देख के एप्लीकेबल नहीं होती है, कि एक तो आपकी एक चीज़ खुल के भी सामने आई और आप सॉरी फील करने की बजाय उस चीज़ का बवाल मचा रहे हो। अभी भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि फैमिली की एक अलग इम्पॉर्टेंस और वैल्यू होती है, और आज अगर आपकी ये बातें बाहर निकली हैं तो ये बातें सिर्फ आपकी गलती की वजह से बाहर निकली हैं कि आपने दुनिया को ये बात बताई, और जब तक वो आपके साथ अच्छे थे तब तक वो बेस्ट थी, और जब वो आपके साथ अच्छी नहीं थी तो अब आप चक्रव्यूह का हिस्सा बन गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जवाब देना जानते हो, आप अपने बच्चे के 4-5 कमेंट के लिए स्टैंड लेना जानते हो, आप अपने लिए ज़रा सा एक रिएक्शन आ जाए आप उस पर आके स्टैंड ले लेते हो। तो आपको तो स्टैंड उस वक्त अलका के लिए भी लेना था, वो आपकी ननद थी, रिश्ते में लगती थी। आपको स्टैंड उस समय अपने देवर देवरानी के लिए भी लेना था जब आप कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे सब सुन रहे थे। आप अपने अलावा कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते। चलो ठीक है, किसी को किसी के स्टैंड की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है। हर कोई इंसान कैपेबल है, अपने लिए आवाज़ खड़ी कर सकता है और अपने लिए बात भी कर सकता है। लेकिन किसी को किसी की औकात दिखाने वाला भगवान भगवान भगवान, कर्म 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 बोलने या माला जपने से ही कुछ नहीं होता। भगवान की पूजा चल रही हो उसके साथ भी नेगेटिव बातें होती हैं। कहीं पे कोई भी, मतलब आप उठा के देख लो, अगर एक भगवान का व्लॉग है एटलीस्ट उस पूरे व्लॉग को भगवान के नाम पे डेडिकेट कर लो। लेकिन उस व्लॉग के साथ साथ भी मैं मेरा नेगेटिव चीज़ इंक्लूड कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक पॉजिटिव व्लॉग को कंप्लीट पॉजिटिव क्यों नहीं रहने देते? एनीवेज, या तो आप काउंटर करते हुए ये बोले कि वो झूठ बोल रही है। आपने ये नहीं बोला झूठ बोल रही है, आपने विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया क्योंकि वो सच बोल रही थी कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। अगर आप ये बोलते आप नहीं थे तो शायद वो इस चीज़ को प्रूव कर सकती थी। तो आपने उस चीज़ को काउंटर नहीं करा, आपने अगेन वहाँ से मुद्दा क्लीन करके देवरानी की तरफ मुद्दा घुमा दिया। तो मैं अभी भी बोलूँगी इट्स हाई टाइम। गलतियाँ देवरानी जेठानी दोनों से होती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अंत भला तो सब भला। हर दिन एक नई शुरुआत के साथ आता है, हर सवेरा एक नई शुरुआत के साथ आता है। अगर आप लोग अपने मन में ये ठान लो तो किसी को मौका मिले ही ना कि आपके परिवार पे एक छोटी उंगली भी उठा पाए, नहीं मौका मिले। अभी भी हाई टाइम है। दोनों भले ही रियल लाइफ में पैचअप करो या ना करो, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों ने ये तमाशा, ये ड्रामा, ये कंट्रोवर्सी, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद नहीं किया तो अभी तो कुछ ही चीज़ें सामने आई हैं, पता चले और पता नहीं क्या क्या बोला बताया गया है। जब वो आएंगी तो बहुत गलत चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं बस दोनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे वो निक्की हो, किसी भी बात का रिएक्ट ना करें। आप लोग डेली व्लॉगर हो, थोड़ा सा बाकी लोगों से व्लॉगिंग के नाम पे इंस्पायर हों। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर हैं, देखिए कि उन लोगों के लिए भी बहुत नेगेटिविटी बोली जाती है।
वीडियोस बनाई जाती हैं, रिएक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी बॉदर नहीं होते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे होता है। लेकिन आप दोनों का फोकस अपने कंटेंट से ज़्यादा एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा रहता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हो और आप लोग ऑडियंस को भी डिस्टर्ब करते हो। तो प्लीज़ अपने लिए ना सही, अपनी ऑडियंस के लिए पॉजिटिव कंटेंट पे काम करें, अच्छा कंटेंट लेके आएँ, किसी को मौका ना दें कि कोई आपके लिए कुछ भी बोल पाए। सिंपैथी दोनों में से कोई डिज़र्व नहीं करता, बिकॉज दोनों के दोनों केपेबल इनफ हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, कोई भी दोनों में से दया का पात्र नहीं है। इसीलिए दया मत मांगिए, अपने टैलेंट के बेस पे अपनी ऑडियंस को एक अच्छा कंटेंट सर्व कीजिए और उस कंटेंट पे दोनों के दोनों अच्छे फीडबैक्स लीजिए, रेदर देन कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अपने सपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा करके आपस में ही सपोर्टर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, तो भी एक दूसरे के लिए दिल में इतनी नफ़रत लेके बैठे हैं। हम यहाँ पे नफ़रत फैलाने के लिए नहीं हैं, प्यार मोहब्बत फैलाने के लिए हैं। तो इस चीज़ को समझें और शुरुआत कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए न्यू। तो बस यही बोलूँगी, बाकी अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं अपना कंटेंट इंप्रूव करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बनाइए अपनी फैमिली का तमाशा, देखने वाले देख रहे हैं, मज़े लेने वाले मज़े ले रहे हैं, एंटरटेन होने वाले एंटरटेन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार आपका, फैमिली आपकी, इज़्ज़त आपकी, बेइज्जती आपकी, जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए। तो ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और प्लीज़ इस रिएक्शन वीडियो के माध्यम से किसी को भी हर्ट करना नहीं है। मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने जो चीज़ें देखी, सुनी, बोली, मैंने उस हिसाब से अपना रिएक्शन दिया है। आप लोग अगली पिछली बातों से कनेक्ट मत करना। आप जब मौका देते हैं उंगलियां तभी उठती हैं। सबसे पहले मौका देना बंद कीजिए, सारी उंगलियां उठनी अपने आप बंद हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।